गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में आज मरीजों के लिए बड़ी राहत का दिन रहा। कारण कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के तहत 5 नए डायलिसिस बेड प्रदान किए हैं। पहले कॉलेज में 10 डायलिसिस बेड थे। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए यह संख्या बहुत ही कम थी। मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। वेटिंग लिस्ट 130 से 140 तक पहुँच जाती थी। अब नए बेड जुड़ने से मरीजों का इलाज जल्द मिल सकेगा। गोरा बाजार स्थित 200 शैय्या वाले अस्पताल में उद्घाटन समारोह हुआ। ECIL के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग कुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में ECIL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधांशु कुमार और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर P वेणुबाबू भी मौजूद रहे। कृष्ण बिहारी राय, सुनील सिंह, प्रवीण सिंह, दयाशंकर पांडे और शशिकांत शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आनंद मिश्रा ने ECIL का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नई सुविधा से मरीजों का इलाज तेजी से होगा। कॉलेज प्रशासन इस सुविधा को उच्चतम मानकों पर चलाएगा। इससे ज़्यादा मरीजों को फायदा मिलेगा। उप प्रधानाचार्य डॉक्टर नीरज पांडे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गाजीपुर से मेरा विशेष लगाव है क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ साल पढ़ाई भी किया हूँ। उसके अतिरिक्त उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, राय साहब हमारे बोर्ड मेंबर थे, तो इनसे चर्चा हुई तो इन्होंने बोला गाजीपुर में एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है और CSR में ECIL को उसमें सहयोग देना चाहिए। तो इसी जिक्र के दौरान हमने तय किया कि यहाँ पे डायलिसिस मशीन दी जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा हो, उन्हें डायलिसिस कराने दूर न जाना पड़े। और हमारा उपक्रम तो प्रधानमंत्री के कार्यालय से संलग्न है, तो हमको सारी स्कीम्स जो है वो प्रायोरिटी के हिसाब से, हेल्थ न्यूट्रिशन पहले स्थान पे है, पढ़ाई लिखाई दूसरे स्थान पे है, तो इस पे हमने तय किया कि यहाँ पे हम इस वित्तीय वर्ष में देंगे और हमने उसको किया। तो मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि आज इसको इनॉग्रेशन भी हो गया और मैं यहाँ आया हूँ। सर, माननीय श्री कृष्ण बिहारी राय जी से बहुत पहले मेरी चर्चा हो रही थी इस विषय में कि सर हमारे यहाँ कई चीज़ों की कमी है, हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और सर से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरत है डायलिसिस की, क्योंकि डायलिसिस बेड्स बहुत कम है हमारे पास, डायलिसिस मशीन्स कम है, और अगर कुछ मशीनें और बढ़ जाएं तो इससे हमको बहुत जनता को बहुत लाभ होगा। वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी 100, 125, 150 तक की वेटिंग लिस्ट चल रही थी। हमें कहा उसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो सर ने एक रास्ता दिखाया और सर ने उसके लिए बहुत प्रयास किया। और पीछे एक बार विजिट हुई जिसमें डॉक्टर वेणुबाबू आए थे और उनकी टीम आई थी, जिन्होंने पूरा यहाँ पे निरीक्षण किया और पाया कि हाँ, यहाँ मशीन की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद 5 यूनिट हमारे और आज बढ़ा दिए गए, जिसके तहत वेटिंग लिस्ट में बहुत कमी आ जाएगी। अब हमारे पास डायलिसिस सर अभी हमारे पास 15 डायलिसिस मशीन्स हैं, जिसका कि आप पर डे आप मान के चले 45 मरीजों का डायलिसिस पर डे हो सकता है, जो कि केवल 30 ही हो रहा था। तो अब 15 मरीज पर डे बढ़ जाएंगे। क्या फीस होगी सर? फीस निःशुल्क, डायलिसिस निःशुल्क होती है, डायलिसिस में 1 पैसा नहीं लगता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जनता को ये मिलेगा कि जैसे कि सबने बताया कि मरीजों को यहाँ से बनारस या दूर दराज कहीं ज़िले में नहीं जाना पड़ेगा। मेंटल ट्रॉमा, ट्रांसपोर्ट का ट्रॉमा और कई प्राइवेट जगह कराने में जो खर्चा लगता है, उसकी बचत एक मरीज का कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये बचेगा यहाँ पे डायलिसिस बेड बढ़ने से। एक मरीज में कितना समय लगता है? एक मरीज में 4 घंटा लगता है, इसीलिए मैंने कहा 4 घंटे के 3 स्लॉट है, इसीलिए आप 15 मरीज बढ़ जाएंगे। कुछ मरीज जो है टीवी की भी डिमांड कर रहे हैं। और सर उसके लिए मैंने एक पेशेंट ने मुझसे कहा है, तो वो टीवी की डिमांड उनकी मैंने सुन ली है और आने वाले 15 से 20 दिन में मैं यहाँ पे 2 टीवी लगा दूंगा दोनों हॉल्स में। इसकी आवश्यकता क्यों है सर? पेशेंट 4 घंटा लेटा रहता है, कोई मनोरंजन नहीं है, थोड़ा टीवी देखता रहेगा तो उसका मनोरंजन होगा, थोड़ा उसका मन भी लगेगा। एक तो पेशेंट वैसे ही मेंटल ट्रॉमा में रहता है, मरीज है, किडनी का रोगी है, उसको डर लगा रहता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान बटेगा और डायलिसिस होती रहेगी और हंसी खुशी उसका टाइम 4 घंटे गुजर जाएगा। सरकार से और क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं आप? सर अभी तो बहुत सारी योजनाएं प्रस्तावित हैं। अब आप थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे यहाँ MRI भी चालू हो जाएगा। अभी एक और योजना है जिसका खुलासा मैं आपको 10 दिन के बाद करूँगा। एक योजना हमारे पास शीघ्र ही आने वाली है। हृदय रोग विशेषज्ञ की कमी है सर, हृदय रोग विशेषज्ञ मैं पूरा प्रयासरत हूँ। हालांकि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कोई मरीज MI जिसे कि कॉमन भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है, उसका इनिशियल ट्रीटमेंट हम लोग पहले 4 से 6 घंटे में अगर मरीज आता है उसको यहीं से करके फिर हम उसको आगे भेजें।